पुराने जमाने की बात है, किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन इसके लिए कितना बुरा था, इसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा और रास्ता नापता रहा। बिलाखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। इसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, इसने अपने दिल में कहा। लेकिन किसी आदमी का कुत्ते से दो चार होना ना पड़े। अचानक इसने खतरे की बो महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि वो इसके पीछे लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने इसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते इसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। यह मकान एक रंगरेज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे इस टब में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। वो इस वक्त तक टब में छुपा रहा जब तक इसे कुत्तों के चले जाने का यकीन न हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि इसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, जंगल वापस चलना चाहिए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने इसे देखा पहले तो डर कर छप गए। उन्होंने इसे एक नया और अजीबोगरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नीला जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि दूसरे गीदड़ भी इसे बिल्कुल ना पहचान सके। गीदड़ भांप गया कि सभी जानवर इसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर किया था, इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर राग कर गीदड़ को देखने लगे। इसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चलाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ और मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन, गरज सभी जंगली जानवर इसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर इससे पूछा, तुम कौन हो? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि वो मेरा नाम चिया छाओ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। इसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने नहीं देखा। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने इसकी बात का यकीन कर लिया। इसे अपना राजा मान लिया। वो इसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें अब की बादशाहत कबूल है, हम अब के हुक्म के मुंतजिर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तो मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हुजूर वाला। सभी जानवरों ने एक ही आवाज में कहा, हम दिल और जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जंगल के जानवर इस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मजेदार खाने लाने लगे और उसकी खातिर मुदारात करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। इसके दोनों तरफ मुहाफिजों के तौर पर शेर चलते थे। सब जानवर रोजाना उसकी खिदमत में हाजिर होकर उसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें उसे बताते। बादशाह उनकी बातों को सुनता और उनकी मुश्किलों का हल बताता। एक दिन गीदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला और चलते चलते गीदड़ों की वादी के करीब पहुंचा तो इसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। ये गीदड़ के गौल की आवाज थी। गीदड़ की यह फितरत होती है कि वो चांद देखकर चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और दूसरे गीदड़ भी उनकी आवाजों में आवाज मिलाकर चीखते हैं। अब जब गीदड़ ने अपने साथियों की आवाज सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुद पर काबू न रख सका। इससे अपनी बादशाहत का भी ख्याल न रहा और अपना सर अलिफाटे कर उसने भी गीदड़ों की तरह चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर दिया।
اس کا بولنا تھا کہ جانوروں پر اس کی اصلیت کھل گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نیلے رنگ کا جانور کوئی اور نہیں بلکہ رنگا ہوا گیدڑ ہے، اس نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ سب جانور مارے غصہ کے اسے پھاڑ کھانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑے، لیکن گیدڑ نے تو پہلے ہی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھاگتا گیا تیز اور آخرکار سب کی پہنچ سے باہر ہو گیا، اور اس طرح اس کی جان بچی۔